हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों बात करेंगे आज हम सहायक सांख्यिकी अधिकारी शोध अधिकारी यानी एएसओ और आरओ के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एएसओ का जो रिजल्ट है वो मच अवेटेड है। मई 2023 में आपका डीवी वगैरह कंप्लीट हो गया है और उसके बाद से करीब काफ़ी समय बीत गया है और रिजल्ट के लिए तमाम धरने प्रदर्शन वगैरह भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट अभी आपका जारी नहीं किया जा रहा है और कोई सही उत्तर भी आयोग की तरफ से या संबंधित विभाग की तरफ से नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी आप देखिए, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और अभी यहाँ पर भी कोई ऐसी नोटिस नहीं है, कोई ऐसा अपडेट नहीं है एएसओ के रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कारण है, क्यों इतनी देरी कर रहा है आयोग, आखिर रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, आखिर इसमें दिक्कत क्या है। देखिए, कभी तो देखिए दिक्कत बताया जाता है कि 1 वर्षीय डिप्लोमा उसमें कुछ दिक्कतें हैं, विवाद हैं। कभी बताया जाता है कि विभाग से रिजल्ट रुका हुआ है, कभी कुछ बताया जाता है, कभी कुछ बताया जाता है। बात यह है कि 2 नवंबर से हमारे साथी सभी लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं, महाधरना दे रहे हैं और महाधरना देने का ही परिणाम है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इस महाधरने का रिजल्ट निकल करके आ गया है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इसका असर ज़रूर पड़ा है। इसका असर ये होता है, देखिए जब भी आप कुछ एक्टिविटी करते हैं, आपने खुद महसूस किया, अब लगभग जो भी यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी देते हों, चाहे वो लेखपाल के बच्चे हों, एएसओ के बच्चे हों, मुख्य सेविका की बहनें थी, अभी शिक्षक भर्ती को आपको पता है वो क्या चल रहा है, उसमें तो मैं जाना ही नहीं चाहता। ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो री एग्जाम 2018 आप ले लीजिए, चाहे आप आरटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती ले लीजिए, मतलब कोई भी आप भर्ती ले लीजिए, ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जो कि अपने तय समय पर आती हो, तय समय पर पूरी होती हो और नियुक्ति पत्र मिल जाता हो। यूपी ट्रिपल एससी एक भी सिंगल भर्ती आप उठा लीजिए, जब से ये आयोग बना हुआ है हर भर्ती जो है एक पंचवर्षीय योजना बन करके रह गई है। आखिर ऐसा क्या है। देखिए, दिक्कत कहीं नहीं होती, आपने भी देखा होगा कि कितनी सारी दिक्कतें जो है एसएससी में थी, आपने देखा होगा एसएससी में बहुत सारे आपने देखेंगे दिक्कतें थी, लेकिन बच्चों ने ठान लिया कि इस दिक्कत को हमें दूर करना है। उनके जो टीचर थे, जो एसएससी वगैरह पढ़ाते थे, थोड़ा सा उन्होंने साथ दिया और आपने देखा कि उसके बाद से एसएससी कितना तेज़ी से काम करने लगा। आज आलम यह है कि फॉर्म भी आ जाता है और उसके बाद एग्ज़ाम भी हो जाता है, सब कुछ टाइम पे हो जाता है और उसके लिए अब कोई आंदोलन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पिछले 1.5-2 साल से अगर आप एसएससी को देखिए तो एकदम राइट टू वर्क कर रहा है, मतलब एकदम सही काम कर रहा है, इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं हो रही है। बट चूंकि हमारे यूपी ट्रिपल एससी को अगर देखें तो कोई ऐसी यूनिटी बन नहीं पाई बच्चों में, जिससे कि क्योंकि हम क्या होते हैं ना कि अब जो एग्ज़ाम हमारा है अब उसके सेंट्रिक हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे एएसओ की बात करें, 2 नवंबर से हमारे भाई लोग धरना दे रहे हैं। अब 2200 समथिंग लोगों का जो है डीवी हुआ था, लेकिन वहाँ पे कोई उपस्थिति अगर हम देखिए तो उपस्थिति अगर वहाँ पर 500 भी हो जाए, मैं कहता हूँ अगर 500,000 की उपस्थिति भी हो जाए तो बहुत जल्द आप देखिए पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आए, लेकिन नहीं हो पाती है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये होती है कि अब जब हम फॉर्म भरते हैं, अगर हमने एएसओ का फॉर्म भरा है तो हम एएसओ के लिए ही देखते हैं, लेखपाल वाले भाई हैं तो लेखपाल के लिए, यानी कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता ना। इस वजह से दिक्कत ये है कि बस हर साल पेट आप दिए जा रहे हैं, पेट दे करके आप मूर्ख बने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस भर्ती की बात करें तो इस भर्ती में देखिए अभी रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, इसका जवाब तो आयोग भी ठीक ठाक नहीं दे पा रहा है कि आखिर क्या कारण है, क्यों रिजल्ट जो है जारी नहीं किया जा रहा है। आयोग का कहना है कभी बताएगा कि ये भर्ती आगे है, इसमें बिजी हैं, कभी बताएंगे इनका डीवी चल रहा है, सब लोग इसमें बिजी हैं। बात दरअसल ये है कि जब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसका डीवी भी कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ तैयार है, रिजल्ट भी तैयार ही हो गया होगा, अब तो केवल जारी करने की बात है ना। अब तो केवल उस रिजल्ट को जारी करना है, उसके बाद नियुक्ति पत्र देना है। अब सचिव जी का कहना है कि विभाग से हमें जैसे ही हरी झंडी मिलती है तो हम 10 दिन के अंदर जारी कर देंगे। जैसे ही उन्हें हरी झंडी मिलेगी तो 10 दिन के अंदर जारी कर देंगे। अब ये हरी झंडी अभी तक नहीं मिल पाई है या हरी झंडी कब मिलेगी
इसके बारे में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। ठीक है, संबंधित विभाग जाइए, संबंधित मंत्री से मिलिए, तो आपको पता ही है वो लोग कैसे गच्चा देते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है कि कुल मिलाकर है प्रतियोगी छात्रों की भावनाओं से खेलना। ठीक है ना। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं आपको कोई रिजल्ट डेट बताने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये प्रेशर बना हुआ है, जो धरना दिया जा रहा है, तो अगर ये जारी रहता है तो ये मान के चलिए कि हो सकता है कि दिसंबर लास्ट तक यानी सेकेंड फेज में हो सकता है कि आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर यही प्रयास एक ग्रुप में हो, सामूहिक हो, ठीक है ना, सामूहिक प्रयास हो तो बहुत अच्छा होगा। चाहे जितने लोग हैं, कोई लेखपाल की भर रहा है, कोई जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर रहा है, कोई भी कर रहा है, सब लोग एक यूनिटी बनाएं कि जितने लोग यूपी ट्रिपल एससी से एसोसिएटेड हैं, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे वो मंडी पार्षद हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी का पिट का एग्ज़ाम देते हैं 20-25 लाख लोग, अगर सब एक यूनिटी बनाएं और यूनिटी बना करके दबाव ट्विटर के जरिए, धरना के जरिए, जो भी पॉसिबल हो सके अगर वो हो, और ये दबाव बनाया जाए कि आखिर ये जो वैकेंसियां हैं ये पंचवर्षीय योजना क्यों बन रही हैं, जब इतने पढ़े लिखे आईएएस वाले लोग उसको चला रहे हैं। तो अगर कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसके पहले उस पर बातचीत होती है, रिसर्च होता है, ठीक है ना। जब कोई अध्याचन आता है तो ऐसे ही नहीं जारी कर दिया जाता। तो इतना सब रिसर्च होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद उसको ऐसा फुल प्रूफ क्यों नहीं बनाया जाता कि उस पर आगे चल करके कोई कोर्ट केस या किसी प्रकार की रिकॉर्ड की कोई संभावना न रहे। और क्या दिक्कत है कि आजकल इस डिजिटल इंडिया में, मोदी जी तो कहते हैं डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया जब है तो मिनटों का काम जो है वो घंटों में, सालों में क्यों हो रहा है। आजकल अगर डिजिटल इंडिया है तो काम मेल से भी हो सकता है। तो जो काम एक ईमेल से हो सकता है, जो काम 1 मिनट में, 5 मिनट में हो सकता है, उसके लिए 5 साल लगाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सबको सोचना होगा। अगर नहीं सोचेंगे, अपने अपने रिजल्ट में लगे रहेंगे कि बस हमारा रिजल्ट निकल जाए बात ख़त्म, हमारा रिजल्ट निकल जाए बात ख़त्म, तो ये प्रक्रिया यहीं पे नहीं रुकेगी। हो सकता है आप धरना देंगे, आपका रिजल्ट निकल जाएगा, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको पता है इस वैकेंसी के बारे में, पेपर में निकाल दिया गया है कि एसओ वालों को आप अक्टूबर में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, और कुछ में निकाल दिया गया तक नियुक्ति पत्र मिल चुका है। तो पेपर की बात करें तो पेपर में आप नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसके बाद आप लोग धरना भी देने गए हैं, आपको पता होगा। तो पेपर की माने तो पेपर में आप लोग नियुक्त हो चुके हैं, तो कितना बड़ा फ्रॉड भी आपके साथ होने के चांसेस हैं। अभी हो रहे हैं तो आगे और ज़्यादा होंगे। दिक्कत यह है कि पहले, अब सरकारी नौकरी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई है कि हर कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जब तक एक सही प्रक्रिया, पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक जो है ये दिक्कत हमेशा रहेगी। ठीक है, कमेंट में आप हमें बताइएगा कि कितने लोग आप सोचते हैं कि हाँ, सभी को एक साथ आकर के कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे कि आयोग में कुछ सुधार आए और आयोग की एक जवाबदेही तय हो सके। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि दिसंबर में हमारे एएसए भाइयों का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाए, लेकिन ये तभी होगा जब आपका ये जो धरना है ये चलता रहेगा, ठीक है ना। प्रेशर बनाए रहिए, प्रेशर बना है, हलचल है, बिल्कुल हलचल है, क्योंकि कोई भी छोटा सा प्रयास होता है तो उसकी हलचल होती है। बस आप कोशिश करें कि जितनी संख्या एकत्रित हो सके उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कोई अगर लेटेस्ट अपडेट आती है तो अपडेट तक पहुंचाई जाएगी। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।